दोस्तों, आपका स्वागत है त्रिशक्ति एकेडमी में। और आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 4 ऑफ स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन चैप्टर 2 इन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। सबसे पहले हम जानते हैं आज हम क्या क्या टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। इलास्टिक लिमिट, हुक्स लॉ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटीज़ एंड द रिलेशनशिप बिटवीन देम, यानी रिलेशनशिप बिटवीन द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटीज़, यानी उनके बीच में क्या रिलेशन है उस पर भी आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए, इलास्टिक लिमिट क्या होता है। द मैक्सिमम लोड बियरिंग कैपेसिटी एट विच द बॉडी फुली मेंटेन्स द इलास्टिक प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इलास्टिक लिमिट। यानी जो बॉडी, जब भी हम किसी बॉडी में लोड लगाते हैं तो वह मैक्सिमम लोड जिसके कारण क्या हो, वह बॉडी अपनी इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ को मेंटेन कर पाए, वह मैक्सिमम लोड जिसके कारण बॉडी अपनी इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ को मेंटेन कर पाए, उसे ही हम क्या कहते हैं, इलास्टिक लिमिट। देखिए, यहाँ पे कोई रॉड है, मैं इसमें टेंसाइल फोर्स लगाता हूँ। टेंसाइल फोर्स लगाने के बाद यह रॉड क्या करेगी, इलोंगेट होगी। और यदि यह रॉड अपनी रिगेन कर लेती है शेप, दोबारा अपनी ही शेप में आ जाती है, तो ये क्या होगी, किसके भीतर हमने लोड लगाया था, इलास्टिक लिमिट के भीतर, यानी विद इन इलास्टिक लिमिट जो लोड लगेगा उसके कारण बॉडी क्या होगी, अपनी शेप को रिगेन कर लेगा। कोई भी जो बॉडी होगी वह अपनी शेप रिगेन कर लेगी। अब डिस्कस करते हैं हुक्स लॉ क्या होता है। तो विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस प्रोड्यूस इन द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। यानी विद इन द इलास्टिक लिमिट के भीतर जो स्ट्रेस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के। यानी जब तक कोई बॉडी अपनी इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ को मेंटेन रखती है, तब जब हम लोड अप्लाई करते हैं किसी भी बॉडी पर, वह किसके समानुपाती होती है या प्रोपोर्शनल होती है, टू द स्ट्रेन। यानी जो हमारे पास जो डिफॉर्मेशन है उसके क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है। देखिए, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। प्रोपोर्शनल के निशान को हटाने के लिए क्या आ जाएगा मेरे पास, ई क्या है मेरे पास, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी या कांस्टेंट। यहाँ से इस कांस्टेंट का मेरे पास फॉर्मूला आ जाएगा स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। मुझे पता है स्ट्रेस की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। स्ट्रेस की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और स्ट्रेन क्या होता है, यूनिटलेस होता है। इसलिए यूनिट ऑफ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब हम डिस्कस करते हैं 3 टाइप्स ऑफ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटीज़ के बारे में। पहला यंग्स मॉड्यूलस, अदर वन बल्क मॉड्यूलस एंड थर्ड वन इज शियर मॉड्यूलस। यानी ये 3 टाइप की मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटीज़ मेरे पास हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यंग्स मॉड्यूलस, इट इज़ द रेशियो बिटवीन टेंसाइल स्ट्रेस एंड टेंसाइल स्ट्रेन। यानी यह किसका अनुपात होगा, टेंसाइल स्ट्रेस का बाय टेंसाइल स्ट्रेन का, या कंप्रेसिव स्ट्रेस टू द कंप्रेसिव स्ट्रेन। इन दोनों का क्या होगा, ये रेशियो होगा। इसको हम किससे डिनोट करेंगे, ई और वाई से डिनोट करेंगे। और इसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर mm स्क्वायर या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब हम डिस्कस करते हैं बल्क मॉड्यूलस के बारे में। बल्क मॉड्यूलस इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। यानी ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का अनुपात होता है, रेशियो होता है। इट इज़ डिनोटेड बाय लेटर के, यानी यह के से डिनोटेड किया जाता है। इसको हम के से डिनोट करते हैं, के इज इक्वल टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब हम थर्ड टाइप ऑफ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में जानेंगे, जो हमारे पास है शियर मॉड्यूलस। इट इज़ द रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस टू दी शियर स्ट्रेन। ये किसका अनुपात होता है, शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन का। ये शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन का क्या होता है, अनुपात होता है और रेशियो होता है। इट इज़ आल्सो नॉन एज मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। इसको हम मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी भी कहते हैं। देखिए जी, इसको हम जी से डिनोट करते हैं। किससे, जी से डिनोट करते हैं। शियर स्ट्रेस बाय शियर स्ट्रेन हमें पता है। शियर स्ट्रेस को हम डिनोट करते हैं टॉ से और शियर स्ट्रेन को करते हैं फाई से। सो जी इज इक्वल टू टॉ बाय फाई एंड यूनिट ऑफ शियर मॉड्यूलस इज आल्सो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटीज़ की, हमने बात कर ली। अब हम इनके बीच में जो रिलेशन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब हम देखते हैं 3 टाइप्स ऑफ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के बीच में रिलेशन बिटवीन यंग्स मॉड्यूलस, शियर मॉड्यूलस एंड के जो है बल्क मॉड्यूलस। तीनों के बीच में क्या रिलेशन है, यहाँ देखिए, E इज इक्वल टू 9 kg बाय G+3K। तो ये हो गया रिलेशन बिटवीन
ई, जी एंड के। ई है यंग्स मॉडुलस, जी है शेयर मॉडुलस एंड के है बल्क मॉडुलस। ई इज इक्वल टू 9 kg डिवाइड बाय जी प्लस 3k। ये हो गया रिलेशन बिटवीन 3 ऑफ देम, यानी यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और शेयर मॉडुलस के बीच में रिलेशन। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन यंग्स मॉडुलस एंड बल्क मॉडुलस के बीच, यानी क्या रिलेशन है यंग्स मॉडुलस और बल्क मॉडुलस के बीच में। सो हमें पता है ई से हम डिनोट करते हैं यंग्स मॉडुलस को और के से हम डिनोट करते हैं बल्क मॉडुलस को। सो ई इज इक्वल टू 3k ब्रैकेट 1 माइनस 2/m ब्रैकेट क्लोज, या इसको हम क्या लिख सकते हैं 3k इज इक्वल टू 1 माइनस 2 म्यू, जहाँ पे म्यू क्या है मेरे पास पॉइजन्स रेशो है, इसको हम 1/m भी लिख सकते हैं। तो ये मेरे पास रिलेशन आ गया बिटवीन यंग्स मॉडुलस एंड बल्क मॉडुलस के बीच में। अब देखिए रिलेशन बिटवीन यंग्स मॉडुलस एंड शेयर मॉडुलस, जहाँ पे बल्क मॉडुलस को मैं ई से डिनोट करता हूँ और शेयर मॉडुलस को जी से डिनोट करता हूँ। ई इज इक्वल टू 2g ब्रैकेट 1 प्लस 1/m ब्रैकेट क्लोज, जहाँ पे मैं 1/m को किससे रिप्लेस कर सकता हूँ, म्यू से रिप्लेस कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है 1/m इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू पॉइजन्स रेशो। तो यहाँ पे एक रिलेशन आ जाएगा ई इज इक्वल टू 2g ब्रैकेट 1 प्लस म्यू ब्रैकेट क्लोज इज द रिलेशन बिटवीन यंग्स मॉडुलस एंड शेयर मॉडुलस। अब हम देखते हैं टू फाइंड चेंज इन लेंथ ऑफ अ यूनिफॉर्म रॉड, यानी किसी भी रॉड में जब मैं कोई फोर्स लगाता हूँ तो उसमें कितनी चेंज होता है, उसमें क्या चेंज होता है वो हम देखेंगे। हम कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला कैसे निकालेंगे। ये देखिए डायग्राम है, इसकी लेंथ L है और इसका एरिया A है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है। जब मैं इसमें फोर्स लगाता हूँ, जब मैं इसमें टेंसाइल फोर्स लगाता हूँ तो क्या होगा, इसकी जो लेंथ होगी वो इंक्रीज करेगी बाय डेल्टा एल। अब आप देखेंगे कि हमें पता है यंग्स मॉडुलस क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो हमें पता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स बाय एरिया, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है इंक्रीज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। यहाँ से हम किसे निकालेंगे, डेल्टा एल को निकालने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ मेरे पास डेल्टा एल आ जाएगा FL अपॉन में AE, यानी फोर्स इंटू लेंथ अपॉन में एरिया इंटू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या यंग्स मॉडुलस। यहाँ से हम क्या निकालेंगे, डेल्टा एल जो इंक्रीज इन लेंथ, यानी जो हमारी लेंथ में इंक्रीज हो रहा है फोर्स लगाने के बाद, वो हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे FL अपॉन में AE, जहाँ पे F क्या है मेरे पास फोर्स अप्लाइड है और A क्या है एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, A क्या है एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। तो आज हमने जाना इलास्टिक लिमिट के बारे में, हुक्स लॉ के बारे में, डिफरेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटीज़ के बारे में, उनके बीच में क्या रिलेशन है यह हमने देखा, और आखिरी में हमने देखा कि टू फाइंड चेंज इन लेंथ, यानी चेंज इन लेंथ हम कैसे निकालते हैं, किसी भी यूनिफॉर्म रॉड में जो उसकी लेंथ में चेंज होता है वो हम कैसे निकालेंगे, ये आज हमने जाना। इसके अगले पार्ट में हम न्यूमेरिकल्स करेंगे बेस्ड ऑन स्ट्रेस, स्ट्रेन, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड द पॉइजन कांस्टेंट या पॉइजन्स रेशो से जो रिलेटेड न्यूमेरिकल्स होंगे उन्हें हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल सेक्शन में करेंगे। यदि इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप त्रिशक्ति एकेडमी के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।